गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो लव रीडिंग करने वाले हैं वो पिकअप पाइल है। यानी कि आपको दो पाइल में से एक चुननी है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं और इस रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोचते हैं। ये सारी बातें हम आपसे बताएंगे। चलिए, तो आप चूज़ कर लीजिए, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। और पाइल नंबर 1 ये है ऑरेंज नेल पेंट, और पाइल नंबर 2 है डार्क ब्राउन नेल पेंट। ओके गाइस, तो मैंने भी यहाँ ये यूज़ की है, देखिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पाइल या सेकंड पाइल जो भी चूज़ करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ रखती हूँ और पाइल 1 की ओर चलते हैं हम। तो जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है उनके लिए क्या रीडिंग आती है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, मतलब वो कौन है और क्या नेचर है उनका। बहुत शॉर्टली देखेंगे अब। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, फिर डीप डाउन वो क्या कहना चाहते हैं वो देखेंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार हो गया इस रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले कार्ड निकालते हैं जो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके गाइस, तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप पहले अपने इष्ट देवता को याद कीजिए और उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइस, स्पिरिट हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। वो पर्सन कौन है। ओनली वन कार्ड। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो 3 ऑफ कप्स आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है गाइस। और ये 3 ऑफ कप्स ये बताता है कि अभी आपके जो पार्टनर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ कप की एनर्जी है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर और अभी कुछ सेलिब्रेट करने में लगे हैं। हो सकता है कि बहुत सारे दोस्तों में हैं, हो सकता है कि अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ अचीव किया है जिसको सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर गए हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। कहीं कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी जो ज़िंदगी में है दो इंसान और हैं आपके अलावा, जो उनके साथ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्तों में पार्टी मना रहे हैं। इस तरह की 3 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि कोई और भी है आपके अलावा जिसके बारे में वो सोचते हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो। यहाँ भी ये कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए जो एनर्जी आई है वो मैं बता रही हूँ। तो जस्ट आप इसको लाइटली लीजिएगा, थर्ड पार्टी हो नहीं हो, कुछ के लिए हो सकती है, कुछ के लिए नहीं हो सकती। तो और आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही भावुक होंगे, अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस कर देते होंगे, कोई भी चीज़ उन्हें बहुत जल्दी हर्ट कर जाती होगी, इस तरह का उनका नेचर होगा। और जो भी काम करते होंगे उनको उसमें ऐसा लगता होगा कि मेरे मन मुताबिक हो, कहीं ना कहीं उनमें उनकी फीलिंग्स शामिल हो, इस तरह का वो लगता है। कहीं न कहीं आप भावुक होके वो कहीं न कहीं डिसीज़न ऐसे भी ले लेते हैं जिससे उनको आगे जाके परेशानी होती है। लेकिन ओवरऑल कहें तो जो कप वाली एनर्जी होती है बहुत ही ऐसे इंसान होते हैं कि फ़्लो के साथ चलते हैं और किसी भी चीज़ को बहुत ईज़िली समझ जाते हैं और फीलिंग्स को समझना तो बहुत उनकी ईज़ी बात होती है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। और ये उनके नेचर की बातें हैं गाइज़। और जो भी काम करते होंगे उनके मन मुताबिक होना चाहिए, तब उनको अच्छा लगता है। और सामने वाले पार्टनर से भी वो ऐसे ही इच्छा करते हैं कि वो उनकी फीलिंग्स को समझे, उनको समझे। इस तरह की एनर्जी मुझे लगती है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ओके, स्पिरिट्स हमें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में अभी क्या चल रहा है। ओके, हम ऐसे ले लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है। मैं इसको यहाँ रखती हूँ। सबसे पहला कार्ड आया है, इट इज़ सेफ यू टू लव। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सेफ है। चिल्ड्रन, तो आपके रिलेशनशिप में कोई बच्चे वगैरह इन्वॉल्व हैं, जैसे हमने यहाँ भी देखा कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि उसका इन्वॉल्वमेंट लग रहा है मुझे। एक मिनट इसकी लाइट ठीक कर देती हूँ गाइस। ओके,
तो ये भी हो सकता है कि कोई बच्चों का इश्यू हो, इस तरह के उनकी लाइफ में कोई है ज़िम्मेदारी जिसके लिए वो बहुत ही सीरियस हैं उसको लेके। ओके, नेक्स्ट फाइनेंस एंड करियर। ओके, तो उनका फोकस मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा फाइनेंस एंड करियर पे, या फिर आपसे पहले वो अपने आप को यानी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, या किसी एक ग्राउंड एनर्जी में आना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें। और रिट्रीट, तो आपसे कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव हैं तो आपसे रिट्रीट करना चाहते हैं। चलिए, तो ये कार्ड हमें बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं। सबसे पहले तो कोई ना कोई जिम्मेदारी उनकी ऊपर है, जैसे बच्चों की है इस तरह की। तो ये जिम्मेदारी उनको बहुत ही परेशान करी कहीं ना कहीं, और उस जिम्मेदारी को निभाना है इनको कैसे न कैसे। लेकिन आपके लिए सोचते हैं कि आपका लव उनके लिए बिल्कुल सेफ है। फाइनेंस और करियर पे फोकस है उनका मुझे लग रहा है, और आपसे रिट्रीट करना चाहते हैं। अब देख लेते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। चलिए, पहले हम फीलिंग्स देख लेते हैं और फिर वो देखेंगे कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहले हम फीलिंग्स देखेंगे उनकी। तो स्पिरिट्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, टू किंग्स गाइस, क्या हो रहा है। ओके, और देख लेते हैं गाइस। द सन, माय एट ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये फीलिंग्स है गाइस। सबसे पहले बड़ी बात, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी रीडिंग्स में, जहाँ सन का कार्ड आ जाता है द बेस्ट कार्ड होता है। तो आपको लेके उनकी फीलिंग्स डेफिनेटली बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल, और बहुत ही खुशी वाली, जैसे कि हैप्पीनेस है आप उनकी ज़िंदगी की एक प्रायोरिटी है, जो कि एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको मानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी फीलिंग्स में आप ही आप हैं। फिलहाल जो भी, अगर करंट सिचुएशन कहें तो आप ही आप हैं, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं वो। कहीं ना कहीं आपको एक सूर्य की किरण अपनी ज़िंदगी में मानते हैं। शायद आपसे जो उनका रिश्ता है, ऐसा रिश्ता उन्होंने कभी अ, देखा नहीं अपने जीवन में। जो भी उनका रिलेशन है, हो सकता है कि वो टॉक्सिक रिलेशन में थे, या कोई भी सेल्फिशनेस उन्होंने देखी आज तक रिलेशंस में। लेकिन आपके लिए जब सोचते हैं, आपके बारे में देखा, आपके अब नेचर देखा, तो उन्हें ये लगा कि आप अल्टीमेट हैप्पीनेस है उनकी लाइफ की। मुझे यहाँ डेफिनेटली फील हो रहा है, जहाँ सन का कार्ड आ जाता है, एक आपको एक अ, अपने जीवन में एक रोशनी, सक्सेस की मानते हो। जैसे कहते हैं ना कि एक पर्सन के आने से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसी तरह मुझे यहाँ डेफिनेटली फील हो रहा है कि इंसान आपसे इतना लव करता है कि आपके आने से इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और आपको वो चेंजेस इनको सक्सेस की ओर ले जाते हैं। कुछ बातें ऐसी है जो कि एक पर्सन के आने से जो लाइफ चेंज होती है, उस तरह की मुझे फीलिंग यहाँ पे लग रही है। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स मैं बता सकती हूँ कि पहले पार्टनर जो है आपकी बहुत ईगो में रहते थे, और अपनी मतलब शान को लेके ज़्यादा शो ऑफ करना, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। हमेशा ईगो में रहना, आपसे कुछ भी कम्युनिकेशन करना तो उसको मतलब अदर ढंग से दिखाना कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता हूँ, इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके डीप डाउन अगर देखा जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए, यानी कि बहुत पैशनेट हो गए। बहुत अपने आप को उन्होंने इस कदर चेंज किया है कि वो जो ईगोइस्टिक पावर थी वो उन्होंने बदल कर वो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गई। यानी कि वो पावरफुल, दिमाग के तेज तो हैं अब भी, लेकिन उनमें फीलिंग्स को समझने की, अपने आप में जो चेंजेस आए हैं उनको, उसमें वो फीलिंग्स को समझने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपने उनको सिखाया है ये बात कि आदमी की फीलिंग्स ज़्यादा होती है, दिमाग से हर वक्त काम नहीं करना चाहिए, दिल से काम लेना चाहिए। ये चीज़ शायद आपने उन्हें सिखाई है। मुझे यहाँ डेफिनेटली फील हो रहा है कि किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जो व्यक्ति आता है, उससे ना सिर्फ वो एनर्जेटिक होता है, बल्कि इतनी
विलिंग पावर उनकी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो पाके रहते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो एक बहुत अच्छी प्लानिंग आपके लिए करना चाहते हैं, आपको अपने जीवन में रखने के लिए बहुत अच्छा कुछ बहुत कुछ सोच रहे हैं। और उसके आगे जो सन का कार्ड है इसके बारे में मैंने बताया आपको कि अल्टीमेट हैप्पीनेस जो होती है आदमी की, वो आपको देखते हैं। आपकी ये फीलिंग्स बता रही हूँ मैं। डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन उनका चालू है, मुझे मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे ये कम्युनिकेशन आजीवन रखना चाहते हैं। एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहती है कि पैशनेट होके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे ऐसा कमिटमेंट तो होगा ही गाइज, लेकिन ऐसा कन्वर्सेशन या ऐसी कमिटमेंट की तरफ जाएंगे कि वो परमानेंट होगा उनकी लाइफ के लिए। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बता रहा है कि ये जो एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है, ये लव एरोज इसका नाम होता है इस कार्ड का। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आपको सारा प्यार देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जितने भी तरीके से वो दे सकते हैं आपको खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि आपको खुशी मानते हैं और अब तक जो आपने उनको सिखाया, जो खुशी आपने दी, उसको रिटर्न में वो सारी खुशियाँ डबल करके आपको देना चाहते हैं। तो एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये कह रही है कि जिस दिशा में भी आपको अपनी कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं, वो एक बहुत ही राइट पाथ उनको लगता है, और एक अल्टीमेट हैप्पीनेस उनको दिखती है उसमें, और एक सक्सेस भी दिखती है साथ ही साथ। सन का कार्ड हमें ये भी बताता है कि अगर जो भी पार्टनर आपके, वो आपको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत लकी चार्म मानते हैं, कहीं ना कहीं आपके आने से सन की जैसा उनकी लाइफ में एक उजाला हो गया, उसी तरह आपको मानते हैं। तो जहाँ भी ये कार्ड आता है वहाँ एक ओवरऑल हमें ये पता चलता है, जहाँ ये सन का कार्ड आता है, कि सब चीज़ें हैप्पीनेस की तरफ जाएंगी, सब चीज़ें पॉजिटिव होगी। अगर उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा तो वो सही हो जाएगा। एक्चुअली आपका लक उसमें शामिल है, जो सन कार्ड है उसमें। जहाँ भी सन कार्ड आता है हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ बिजनेस, करियर, लव लाइफ, ओवरऑल सब तरीके से आदमी को खुशी मिलती है इस कार्ड को जहाँ कार्ड आता है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी फीलिंग्स, आपको लेके उनकी फीलिंग्स इस तरह है कि अल्टीमेट हैप्पीनेस है यहाँ, और वो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो ये उनकी फीलिंग्स है। अब देख लेते हैं कि अब देख लेते हैं गाइज आपको वो क्या कहना चाहते हैं, डीप डाउन उनकी फीलिंग्स आपको क्या कहना चाहती है अंदर ही अंदर, वो हम देख लेते हैं। तो हम टैरो से देखेंगे। स्पिरिट्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में क्या है ऐसी बातें जो वो कहना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द एम्परर, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द मैजिशियन। ओके, तो गाइस अब बात आती है कि आपको क्या कहना चाहते हैं। एक मिनट में कार्ड को शिफ्ट कर लूँ, एक्सक्यूज मी। तो गाइस आपसे क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात है कि आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने, मेरी तरह आप इगोइस्टिक ना बने, मेरी तरह चीज़ों को जो वो करते थे आपसे। मुझे लगता है कि जहाँ तक उन्होंने अपना बिहेवियर पहले दिखाया आपको कि इगोइस्टिक रहते हैं, कम बात करते हैं, आपको शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, उस एनर्जी को जब ये फील करते हैं तो आप में भी वो चीज़ें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि जैसा मैं हूँ वैसा आप नहीं बने। उनके वो ये कहना चाहते हैं कि आप अपने ईगो को दूर हटाएं। कहीं ना कहीं जब मेरी बात आती है, मेरे लिए सोचते हो, तो आपके लिए कहते हैं कि वो आप अपना शो ऑफ कुछ ना करें, दिमाग से नहीं दिल से काम लें। वो कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं आपसे कि मुझे देख के, या मेरी तरह जब आए मेरे पास या मेरे लिए सोचें, तो कम से कम अपने ईगो को पीछे छोड़ दें और तब मेरे लिए सोचें। कहीं ना कहीं एम्परर की एनर्जी हमें कहती है कि मैं सब चीज़ों को कंट्रोल कर लूँगा, सिर्फ तुम मुझे ट्रस्ट करो। मैं सब चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे ट्रस्ट चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है
किंग किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है और एम्परर आया है, कहीं ना कहीं आपको रानी की तरह देखते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो आप में है, ऑलरेडी हैं। गाइस देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। तो दोनों चीज़ें हमें ये बता रही है कि आपको कहीं न कहीं अपनी लाइफ पार्टनर वो मानते हैं, और लगता है उन्हें कि जैसी मेरी सोच है वही आपकी सोच है, यानी कि दोनों के विचार बहुत मिलते हैं। कहीं न कहीं उनको वो कहना चाहते हैं कि चाहे मैं ईगो में रहूँ, चाहे कैसे भी रहूँ, लेकिन आप ऐसा ना बनें। जो मेरी जो मेरी नेगेटिविटी है उसको आप मत लें। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। एम्परर कार्ड ये भी कहता है कि सब चीज़ों को कंट्रोल कर लें। कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्शन देने के बारे में भी सोचते हैं। आपको टेक केयर करना चाहते हैं। आपके लिए वो बहुत सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं। कहीं न कहीं जो भी स्ट्रगल्स है या जो भी चैलेंजेस इस रिलेशन में आए हैं, उनको दूर करके आपके पास आना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी में आना चाहिए, एक एम्परर राजाओं का राजा होता है, उसी तरह एक एम्परर की तरह एनर्जी में आना चाहते हैं, जो कि आपके लिए सब कुछ कर सकता है, जो एक स्टेबल पोजीशन पे है और आपको वो सारी खुशियाँ दे सकता है जो कि आपने उनको कहीं न कहीं दी है। उससे दुगनी खुशियाँ, उससे तिगनी खुशियाँ देना चाहते हैं। आपके कदमों में सारा जहाँ बिछा देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। कहीं न कहीं आपके लिए बहुत केयर कनेक्शन मुझे यहाँ दिखता है। आपके लिए जब सोचते हैं तो बहुत केयरिंग नेचर लगता है। कहीं किसी को कुछ हो नहीं जाए, बहुत ही केयर से रखने वाली कोई इम्पोर्टेंट थिंग्स वो आपको सोचते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि किसी चीज़ को लेके बहुत हर्ट है अभी। आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे डीप डाउन कहीं मैं बहुत हर्ट हुआ हूँ। किसी चीज़ से हो सकता है कि आपको कुछ कहा सुनी हो सकता है कि बिज़नेस करियर में ऐसा हो जिससे वो हर्ट है, कुछ किसी ने धोखा दिया है, इस तरह की एनर्जी होती है। ये भी हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत परेशान है। हो सकता है कि उनको ये भी हो सकता है गाइज़ कि अ, उनको किसी ने बिज़नेस करियर में धोखा दिया हो, या उनका बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में लॉस हुआ हो। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो वो किसी न किसी चीज़ को लेके हर्ट हैं और बहुत दुखी किसी बात को लेके हैं। कहीं न कहीं वो कहते हैं कि मैं अपने दुखों से दूर आके आपके पास आना चाहता हूँ। दुखों को पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहता हूँ। जो अब तक मैंने झेला है उसको, उसका जो ये नेगेटिव कार्ड नहीं होता गाइस, 10 ऑफ सोर्ड जो कार्ड होता है वो ये भी बताता है, कहीं न कहीं वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मेरे दुखों का अंत हो चुका है। अब मैं नए सवेरे की ओर जाना चाहता हूँ और आपके साथ एक नया जीवन बिताना चाहता हूँ। जो जीवन बिताऊँगा उसमें बहुत पॉज़िटिविटी होगी, सक्सेस होगी। कहीं न कहीं जो दुःख उन्होंने आज तक झेले हैं उनका ये अति हो चुकी है। मतलब एक एक मैक्सिमम पॉइंट जो होता है ना दुखों का, वो एंड होने वाला है। ये मैक्सिमम पॉइंट बताता है गाइज़ ये कार्ड। तो मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपसे कहना चाहते हैं कि जो मेरे दुखों का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आ चुका है और अब इन दुखों से दूर होके मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और किस एनर्जी में आना चाहिए गाइस? मैजिशियन की एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी बताती है कि एक ऐसा पावरफुल व्यक्ति जिसके पास सारे टूल्स हैं, जैसे कि हमने देखा क्वीन क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, एम्परर है एंड द मैजिशियन। तो सारे कार्ड मिलके ये बताते हैं कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन के आपके पास आना चाहिए जाना चाहते हैं, और उनके पास सारे टूल्स होते हैं, किसी को भी मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी काम को तुरंत हल करने की उनकी पावर होती है। इस तरह की एनर्जी में आपके पास आना चाहते हैं। तो डीप डाउन ये कहना चाहते हैं कि अब दुखों का अंत होना हो गया है और मैं जब आपके पास आऊँगा तो एक बहुत नया सवेरा लेके आऊँगा जिसमें सक्सेस होगी। जो जो पावर मेरे हाथ में है मैं आपको खुशियाँ देने के लिए वो पावर यूज़ करना चाहता हूँ। कहीं न कहीं सक्सेसफुल व्यक्ति आपके सामने बन के आना चाहते हैं। तो डीप डाउन उनकी फीलिंग्स बता दी मैंने आपको, और वो क्या कहना चाहते हैं ये भी बता दिया मैंने। अब सिर्फ आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि क्या आती है। गाइस एडवाइस के लिए मैं सिर्फ 2 कार्ड्स निकालूँगी। ये अरेंज जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, उनसे क्या एडवाइस आती है आपके लिए देखते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, बिल्कुल अच्छे 2 कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। द थिंकिंग वूमन, ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं गाइस। तो नंबर 48 और नंबर 47 दोनों साथ आए गाइस। तो एंजल ऑफ बैलेंस यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को बैलेंस में रख के चलें। जहाँ कहीं आपको एक पावर मिली है, सक्सेस मिली, तो उसको ईगो में
भड़के या किसी काम को इस तरह ना करें कि लोग आपकी निंदा करें, लोग आपसे ईर्ष्या करें, इस तरह की एनर्जी मत रखिए आप। और एक एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ है, तो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करें। अपने रिलेशन में एक सही तालमेल बैठाने की कोशिश करें। और दूसरा कार्ड द थिंकिंग वुमेन का है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं सोचें, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी आपको, पिछली बातों को छोड़ें और आगे कम सोच के आगे जो हो रहा है उसको देखें। कहीं ना कहीं ये कार्ड बता रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत गलत होती है किसी भी काम में। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा सोचें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचेंगे तो आपके लिए गलत होगा, वो आपके लिए हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सही ढंग से और सही दिशा में सोचें, और फिर उससे सक्सेस आपको मिलेगी और एक बैलेंस लाइफ आप जी पाएंगे। ये दोनों कार्ड कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस के बारे में बताते हैं। कहीं ना कहीं थिंकिंग वुमेन ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में जो पार्टनर है या जो कोई भी पर्सन आएगा, वो आपको ना सिर्फ एडवाइस देगा बल्कि आपको अवेयर करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। वो एक बहुत ही थिंकिंग वुमेन की तरह एक ऐसा पार्टनर, लाइफ पार्टनर जो आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवाइज़र साबित होगा। कहीं ना कहीं उसकी एडवाइस आपको सक्सेस की ओर ले जाएगी। और देखिए, देख रहे हैं कि जब जैसे इस वुमेन के हाथ में एक बुक है, तो आपको सिर्फ आगे बढ़ने की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। जो भी आपके साथ जो एडवाइज़र है वो बहुत ही पावरफुल है और वो आपको सक्सेस की ओर ले जाने के लिए आपको बोलेगा। तो एडवाइस लीजिए गाइस और आगे बढ़िए। हो सकता है ये आपका पार्टनर हो या कोई और पर्सन हो जो आपको बहुत अच्छी राय देगा। बहुत ही अच्छे गाना है गाइस, आपकी थी रीडिंग पाइल 1 वालों की। कुछ भी पसंद आता है गाइस, लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा आपको पसंद आता है तो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। हेलो पायल टू, जिन्होंने ये चॉकलेट ब्राउन कलर की नेल पेंट चूज़ की थी, उनकी रीडिंग ये होगी। तो चलिए, फर्स्ट कार्ड जो निकालेंगे हम वो आपके पार्टनर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए, जब तक मैं शफल करती हूँ गाइज, आप अपने ईश्वर या इष्ट देव का ध्यान कीजिए और उस पार्टनर का ध्यान कीजिए जिसके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। ये रीडिंग सबके लिए होगी, मेल फीमेल सभी के लिए। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड निकालेंगे सबसे पहले। ओके ओके गाइस, तो हमारे पास कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, 8 ऑफ वैंड्स। ओके गाइस, तो इस कार्ड से हमें पता चलता है कि आपके जो पार्टनर है वो एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं गाइस। और इसके अलावा जो ये एरीज लियो सेजिटेरियस के जो पर्सन होते हैं वो बहुत ही पैशनेट होते हैं हर काम के लिए, एनर्जेटिक होते हैं। आप उनसे कहेंगे कि कहीं चलना है तो तुरंत रेडी हो जाएंगे वो। कहीं पहाड़ चढ़ना है, कहीं नदी नाले क्रॉस करनी है, ये ऐसी बातों के लिए बहुत पावरफुल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कोई इनसे मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करता है। ये बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, ये गुड लुकिंग होते हैं। 8 ऑफ वेंट्स कहता है कि ये लव एरोज का कार्ड होता है, तो ये किसी को भी प्रपोज करते हैं तो ना नहीं होती होगी। मोस्टली लोगों के लिए ना नहीं होती होगी गाइस, ये किसी को भी प्रपोज करें तो आसानी से कोई ना कोई पड़ जाता है। तो ऐसी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर लग रही है। दूसरी बात, इन लोगों का जो नेचर में जो बात होती है वो, ये किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहते। और दूसरी बात ये है कि अ, ये कोई काम करते हैं तो ये अपना 100% देते हैं उसमें। आप देख लीजिएगा कि ये एरीज लियो सजिटेरियस वाले जो होते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्कहोलिक होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पूरे काम में अपना 100% दे के, चाहे इनको दिन रात का भी पता नहीं चलता। अगर इनका काम ऐसा है तो बिल्कुल इनको टाइम नहीं मिलता होगा। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि 8 ऑफ पेंट्स की एनर्जी या एरीज लियो सेजिटेरियस इस तरह के होते हैं कि इनको गुस्से पे काबू नहीं होता कभी भी। ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। जब इनको गुस्सा आता है तो लोग इधर उधर छुट जाते हैं, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो ये थी कुछ बातें आपके पार्टनर की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कुछ भी पसंद आ रहा है गाइस, पहले लाइक चिपकाइएगा प्लीज़ और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कि आपके कनेक्शन में और क्या चल रहा है। वेट अ मिनट। तो आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है और हम देख लेते हैं। फिर हम देख लेंगे उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है और फिर वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ये सब बातें देखेंगे। चलिए, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। मैं रैंडमली निकाल लेती हूँ गाइस, एक और निकाल। ओके,
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी फ्रेंड से एडवाइस लीजिए। दूसरा हमारे पास है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके गाइस, तो हो सकता है ये आपके सोलमेट हैं। कनेक्शन बहुत। हनीमून गाइस, क्या बात है, क्या कार्ड आ रहे हैं गाइस। रोमांटिक फीलिंग, वाओ। जैसे हमने बताया कि एरोज का कार्ड ही रोमांस का होता है गाइस। ये 8 एरोज लव एरोज होते हैं जिनके बारे में बता रही हूँ। तो आपके पार्टनर अभी मूड उनका बहुत अच्छा है और उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते होंगे, आपको एक सोलमेट मानते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके लिए शादी, प्रपोजल, कमिटमेंट, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। हनीमून तक जा रहे हैं गाइस। और रोमांटिक फीलिंग्स तो भर भर के आ रही हैं। तो ऐसी एनर्जी में है। अब हम आके देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या कहती हैं उनकी। चलिए कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। चलिए गाइस, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं उनके लेके। मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोचते हैं ये पर्सन। ओके, किंग ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले ही कार्ड क्वीन का आया गाइस। तो आपको रानी तो समझते हैं। और रोमांटिक तो इतने फीलिंग्स में उनके लव कनेक्शन में इतना रोमांस भरा पड़ा है। द वर्ड, वाओ गाइस, क्या बात है। ओ गाइस, लास्ट वाली डेक में भी यहीं पे सन का कार्ड आया था। जो पाइल 1 थी उसमें भी सन का कार्ड आया था, यहाँ भी। वाओ गाइस, क्या बात है। द फूल। गाइस देखिए, आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पे तीनों मेजर अरकाना है। इसका मतलब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट, आपका जो कनेक्शन है बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और आपके लिए फीलिंग्स गाइस मैं क्या बताऊँ, बहुत बहुत अच्छी है आपके लिए फीलिंग। सबसे पहला कार्ड हमें बता रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। गाइज ये आपके लिए फीलिंग्स हैं उनकी। आपको एक ऐसी लेडी या गर्ल मानते हैं, जो भी आप हैं, मेल फीमेल अपने आप देख लीजिएगा आप। ये तो आपको इस तरह का इंसान मानते हैं कि आप में ना कहने को, किसी को ना नहीं कहते आप। पावरफुल, एनर्जेटिक, तुरंत डिसीजन लेने वाले। कहीं जाना है, बिल्कुल जाना है। देखिए गाइज, यहाँ भी एरिस लियो सेजिटेरियस की हमने देखी। और यहाँ भी देखिए, ये लोग अपने पार्टनर को अपने जैसा ही पसंद करते हैं। मतलब अगर आप एरिस लियो सेजिटेरियस, तो हो सकता है कि आप जो मेरे व्यूअर है वो भी एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी गाइज। मेरा गला खराब हो रहा है गाइज। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। तो गाइज ये जो क्वीन ऑफ पेंट्स की एनर्जी है वो बताती है हमें कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पैशनेट होकर आपके साथ रहना चाहते हैं, ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अपनी रानी की, मतलब काउंटर पार्ट बनाना चाहते हैं अपना। और अपनी वाइफ के रूप में आपको देखते हैं। अगर वो राजा है तो आप रानी है। इस तरह की आपकी फीलिंग्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पर्सन मानते हैं जो कि दूसरों की फीलिंग्स को जान सकता है, दूसरे की भावनाएं समझता है। इतना पावरफुल है कि किसी काम को ना नहीं कहता। कहीं एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा सच्चाई के साथ जाने वाला है। सच को आगे रख के बातों को आगे बढ़ाता है। किसी भी बात को सच की उस पे तोलता है। इस तरह का इंसान आपको मानते हैं और यही बातें उनकी बहुत अच्छी लगती है आपको। सॉरी, आपकी ये बातें ही उनको बहुत अच्छी लगती है। कहीं ना कहीं एक पैशनेट जो फीलिंग आती है वो आप में है। कहीं ना कहीं आप जो, मेरे जो व्यूअर हैं वो बहुत ही सेक्चुअली बहुत ही अट्रैक्टिव उनकी बॉडी होगी। इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। और आपसे अट्रैक्टिव भी बहुत है। द वर्ल्ड का कार्ड हमें बता रहा है कि कोई ना कोई साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। एक साइकिल ख़त्म करके दूसरा साइकिल शुरू करना चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लव रीडिंग है तो मैं कह पाऊँगी कि आपके साथ एक ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो उनकी प्लानिंग इस तरह की है कि आपको अपने जीवन में रखा जाए। एक नई शुरुआत आपके साथ अपने जीवन की करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। दूसरा, इस कार्ड का मीनिंग ये भी होता है इसकी, जो भी अ, एक, आपने बहुत कुछ देखा है ज़िंदगी में और जो अब आगे देखेंगे वो बहुत ही सक्सेसफुल और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपकी लाइफ में पहले कभी नहीं हुई। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप कहीं अपने पार्टनर को
ट्रैवलिंग के लिए सजेस्ट करेंगे, हो सकता है डेट पे ले जाना चाहते हैं, ये करंट फीलिंग्स देख रहे हैं गाइस, तो हम हो सकता है कि आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। द सन का कार्ड गाइस, ये द बेस्ट कार्ड होता है डेक में, और जैसा कि मैंने पहले लास्ट डेक में भी बताया कि आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस अपनी मानते हैं, आपको एक जीवन में ऐसी किरण मानते हैं जिसके आने से उनके जीवन में उजाला ही उजाला होता है। आपके साथ पूरी फैमिली को वो देखते हैं, अपनी लाइफ एक सक्सेस की ओर जाते हुए देखते हैं, कहीं ना कहीं जिसमें पेरेंट्स, बच्चे और अच्छा घर, अच्छा गाड़ी बंगला सब आपके साथ वो इमेजिन करते हैं। कहीं ना कहीं फीलिंग्स उनकी ये कहती है कि जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तो वो सारी खुशियाँ लाएंगे जो उनको आज तक जिन्होंने उन्होंने इमेजिन की थी, वो सारी खुशियाँ आपको लेके वो देखते हैं। सन का कार्ड ये भी कहता है कि ओवरऑल जो भी मेरी ज़िंदगी में होगा आपके आने के बाद, सब हैप्पीनेस की ओर जाएगा। जो भी पाथ वो चूज़ करेंगे वो बहुत ही परफेक्ट होगा, सक्सेस की ओर ले जाएगा। इस तरह उनके दिमाग में आपके लिए बहुत अच्छी बातें आती हैं। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को वो डिवाइनली गाइडेड भी मानते हैं, क्योंकि सन का कार्ड ये बताया है कि आपके ऊपर जो आपकी जो ईश्वर की है वो कृपा बनी हुई रहे। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की सोच है उनकी कि आप भगवान का दिया हुआ कोई गिफ्ट है जिसमें खुशी खुशी भरी हुई है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। द फूल का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी आपको लेके उनकी एनर्जी ऐसी है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी रिस्क लेनी पड़े, मैं लूँगा। अगर मैं खाई में गिर रहा हूँ, गिरूँगा, लेकिन मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो भी रिस्क लूँगा वो मैं लेके रहूँगा, जो भी काम करूँगा मैं करके रहूँगा। द फूल का कार्ड हमें ये भी बताता है गाइस कि एक लीप ऑफ फेथ आपके लिए लेना चाहते हैं, चाहे कितनी स्ट्रगल हो, चाहे कितनी खाइयाँ आए, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन चाहे सोसाइटी कुछ कहे, घर वाले कुछ कहे, लेकिन आपके लिए एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप को। और इस तरह की भावना है कि वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी में वो आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें ये चारों कार्ड ही बताते हैं, जहाँ मेजर अरकाना ज़्यादा होते हैं वहाँ हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी रीडिंग में अगर मेजर अरकाना ज़्यादा निकले तो इसका मतलब ये होता है कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रीडिंग है। तो गाइज यहाँ पे उनकी फीलिंग्स में तीन तीन कार्ड मेजर अरकानाज आए, तो इसका मतलब यही है कि आपके लिए जो सोचते हैं बहुत ही पॉजिटिव है। और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन इस तरह का है कि आपको भगवान का भी सपोर्ट है। रिकॉन्सिलेशन नहीं है, आपकी कुछ बातचीत नहीं चल रही तो बिल्कुल डेफिनेट होगा। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला तो बिल्कुल डेफिनेट कमिटमेंट मिलेगा। अगर आप कमिटमेंट से ज़्यादा कुछ चाहते हैं तो शादी तक बात पहुँचेगी। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो जो भी होगा, जहाँ सन कार्ड आता है वहाँ दी बेस्ट एनर्जीज होती हैं और सारी चीज़ें पॉजिटिविटी के लिए और जाती हैं। तो गाइज ओवरऑल उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं। स्पिरिट्स हमें बताएं मेरे व्यूअर की पार्टनर से क्या कहना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए गाइज कैसा, मतलब आपसे क्या कहना चाहते हैं, देखिए आप। क्वीन ऑफ कप्स आ गए यहाँ पे। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ गाइज, एस ऑफ कप्स, दी बेस्ट रीडिंग है गाइज। ऐसे कार्ड्स किसी में नहीं आते गाइज। मैं डेफिनेटली कहती हूँ ये इंसान आप बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में तो प्लीज़ इन्हें आने दीजिए। ये आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, आपका रिलेशन बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। तो गाइज हम देख लेते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनके दिल की रानी हो। जो प्यार आपसे फील करते हैं, वो जो फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, ऐसी फीलिंग्स किसी के लिए नहीं रखते। चाहे कोई भी जीवन में आया हो अब तक उनके, या फिर आके चला गया होगा, लेकिन आप जो जो फीलिंग आपके साथ महसूस करते हैं, जो अटैचमेंट आपके साथ महसूस करते हैं, वो किसी के साथ नहीं करते। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप वो इंसान हो जो उनके सपने में अब तक आते थे, और जो जिनको उन्होंने नहीं देखा था वो अब देख रहे हैं कि आप उनमें वो सारी बातें हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के विचार भी बहुत मिलते हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको अंडरस्टैंड करने में बहुत सही साबित होते हो।
कहीं न कहीं आप बहुत टेक केयर करने वाले व्यक्ति हो। कहीं न कहीं आपको इस तरह से देखते हैं कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल करने में पावरफुल हो। आप किसी की भावनाएँ समझ सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताता है कि आप बहुत ही केयर करने वाली लेडी हो, या जो भी हो, मेल फीमेल आप अपनी तरह देख लीजिए। तो आपको कहीं न कहीं अपनी एक रानी के रूप में, यानी कि अपनी वाइफ़ के रूप में देखते हैं। कहीं न कहीं आपको इस तरह से मानते हैं कि आप बहुत टेक केयर करने वाले हो। उनकी भी शायद आपने ऐसी ही केयर की होगी, एक मदर फिगर होता है उस तरह से। तो आपने कहीं न कहीं अपनी केयर करने वाली माँ को देखते हैं। कहीं न कहीं आपसे जो वो रोमांस करते हैं, उसमें भी वो आपको बहुत केयरिंग नेचर वाली लेडी समझते हैं। कहीं न कहीं उनको लगता है कि जो मेरी फीलिंग्स समझने वाला इंसान है, वो ये है। कहीं न कहीं आप उनके विचारों को भी समझते हैं। कहीं न कहीं वो क्या सोच रही है, वो बिना कहे आप समझते हैं। आँखों से समझ जाते हैं, इस तरह की एनर्जी दिख पा रही हूँ। और वो कहना चाहते हैं कि आप जैसे हैं, मैं आपको स्वीकार करूँगा, लेकिन मुझ में कुछ कमियाँ है तो आप भी स्वीकार कीजिए। वो कहीं न कहीं कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने मुझे केयर करके रखा, वैसे ही आगे भी रखना। ये कहना चाहते हैं आपसे। दूसरा कार्ड हमें बता रहा है कि पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको बहुत देखते हैं, चुप-चुप के देखते होंगे, स्टॉक करते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है कि आपसे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। बहुत जल्द आपके पास आना चाहते हैं, और आने की एनर्जी से ज़्यादा आपसे बातचीत करना उनको ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे वेंट्स की एनर्जी भी आई थी हमारे पास। तो कम्युनिकेशन का कार्ड होता है गाइस ये भी, तो इससे ये भी पता लगता है कि वो कहीं न कहीं आपसे बातचीत करना चाहते हैं। इस बात को आगे ले जाना चाहते हैं, एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को, और बातचीत में बात दिखाई दे रही है तो वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत का कार्ड है। कहीं न कहीं आपको ऐसा मानते हैं कि आप भगवान का दिया हुआ एक गोल्डन कॉइन हो, जो उनकी लाइफ में अपने आप परमानेंटली रहना चाहते हैं। उनको अपनी आपको अपनी लाइफ में परमानेंटली रखना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। और एस ऑफ कप्स भी ये बताता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि भगवान का दिया हुआ होता है, उस तरह से कप उनको मिला है। आप एक गिफ्ट हो उनको, भगवान का दिया हुआ, और आपको मानते हैं कि वो आपकी, जब आप उनकी लाइफ में आएँगे तो उनके प्यार ही प्यार होगा, सक्सेस होगी, और एक अच्छा घर परिवार और कमिटमेंट देना चाहते हैं। कहीं न कहीं एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, और इसमें जो भी हर्डल्स होगी, वो उसको ख़त्म कर देंगे। कोई पर्सन नहीं मान रहा आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, तो भी उस पर्सन को मना लेंगे, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो ओवरऑल जो आपको कहना चाहते हैं वो ये है कि आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक नई शुरुआत के साथ एक नई लाइफ की ओर ले जाना चाहते हैं, और आपको अपनी वाइफ के रूप में वो देखते हैं। तो ये आपसे ही कहना चाहते हैं। तो चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं हम। एडवाइस में क्या आता है गाइस? स्पिरिट्स हमें बताइए इनके लिए एडवाइस क्या है, क्या करना चाहिए इनको। और गाइस ओवरऑल हमको लगता है कि पार्टनर आपके जो भी हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप शादी की ओर जा रहा है। एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, नई शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। अब देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं आपके लिए, क्या एडवाइस है। चलिए, बिल्कुल एक्शन का टाइम है गाइस। ये एक्शन का कार्ड जो आया है वो ये बताता है कि आपको अब रुकना नहीं है। जो भी कहना है बिल्कुल साफ साफ कहना है। अब तक जो चीज़ें आपने बिल्कुल स्टैंड अप खड़े थे, अब स्टैंड रहने का टाइम नहीं है, आपको आगे बढ़ने का टाइम है और एक्शन लेने का टाइम है। दूसरा कार्ड भी निकाल लेते हैं। द सन, गाइस क्या बात है। ये रिलेशनशिप में डेफिनेटली कह सकती हूँ, कार्ड नंबर 1 आपके लिए 1 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है गाइस। और यहाँ भी सन का कार्ड है, यहाँ भी सन का कार्ड है। आपके आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अगर आपका पार्टनर, आपके पार्टनर से अगर आपका रिलेशन बनता है तो प्लीज़, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होगा और बहुत कुछ अच्छाई की ओर जाएंगे। आपकी लाइफ एक सूर्य की तरह चमकेगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती गाइस। सन का कार्ड दो दो बार आया है पूरी डेक में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट पॉजिटिव कार्ड होता है ये, द बेस्ट कार्ड इन द डेक। तो गाइज दो दो बार आपका दोनों डेक से, ये ऑरिकल डेक है और ये टैरो टैरो डेक है, उसमें दोनों भी कार्ड में यही सन कार्ड आया है। तो गाइज इससे ये डेफिनेटली प्रूव हो चुका है कि ये जो कनेक्शन है आपका बहुत ही पावरफुल है, और इसमें खुशी खुशी है। तो ये थी आपकी रेटिंग गाइज। अगर रेजोनेट होती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।